सब सब तो पहले तो SBR एजुकेशन यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रशांत भाई की हाथ जोड़कर राम राम। तो आज आप ये अपना जिक्के अगला टॉपिक पढ़ाएंगे जिला रोहतक। ठीक है, रोहतक किसने बसाया, कद बसाया, कि कौन सा इंस्टीट्यूट है रोहतक में, कौन सा डिवीजन का हिस्सा रहा, इसकी जनसंख्या के है, क्षेत्रफल के है, सारे प्रश्न जो से बार बार पूछे आप इस वीडियो में जिक्र कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्थापना जो रोहतक की कब हुई, जिस दिन हरियाणा बना था अपना 1 नवंबर 1966 ने जो रोहतक की स्थापना हुई थी। ठीक है, और बात करें आप संस्थापक की, रोहतक का संस्थापक कौन है? रोहतक का संस्थापक राजा रोहितास। राजा रोहितास जो पवार वंश का राजपूत राजा था। ठीक है, जो पवार वंश का राजपूत राजा था, कौन था? राजा रोहितास। ठीक है, जिसने रोहतक को बसाया। ठीक है, और प्राचीन नाम भी इसका यही है, रोहितास। प्राचीन नाम की बात करें रोहतक का प्राचीन नाम रोहितास। ठीक है, और उपनाम की बात करें तो उपनाम इसके रोहतक के उपनाम की बात कर लें आप, तो उपनाम है एजुकेशन हब शुगर सिटी। एजुकेशन हब और शुगर सिटी रोहतक की हैं प्राचीन नाम हैं। ठीक है, अभी बात करें इसकी तहसील और उप तहसील, तो तहसील कौन कौन सी आऊँ है रोहतक के अंदर? रोहतक जिले के अंतर्गत कौन कौन सी तहसील आऊँ हैं? तहसील है रोहतक, मैम, कलानौर और सांपला। ठीक है, रोहतक, मैम, कलानौर, सांपला ये जो हैं तहसील हैं, ये रोहतक जिले के अंदर आऊँ हैं। ठीक है, लेकिन उप तहसील जो है, उप तहसील है लाखन माजरा। ठीक है, उप तहसील की है लाखन माजरा। ठीक है, उप तहसील की है लाखन माजरा। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें अभी, क्षेत्रफल की बात करें रोहतक की, तो 1966 में जब ये बना तब कितना था? 6040 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन वर्तमान में बात करें अभी, तो वर्तमान में 1745 वर्ग किलोमीटर, वर्तमान में कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर की है इसका रोहतक का क्षेत्रफल है। ठीक है, जनसंख्या की बात करें आप, जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी है? 10,61,204। ठीक है, इतना पे सिंपल दिक्कत याद करा, 10,61,204। ठीक है, मतलब लगभग पेपर में कई बनू भी आ जाए है लगभग 11 लाख। ठीक है, लगभग 11 लाख जनसंख्या इसकी है। ठीक है, और दशकीय वृद्धि दर, आंकड़े आप शुरू कर लें अब इसमें। दशकीय वृद्धि दर कितना है? 12.6% जो है रोहतक का है। ठीक है, बात करें अभी साक्षरता दर की, साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर की बात करें तो 80.4%। ठीक है, बात करें आप इसमें लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात कितना है रोहतक का? 867 की रोहतक का लिंगानुपात है। ठीक है, लेकिन बात करें अभी जनसंख्या घनत्व की बात करें अभी, तो कितना है? 608। ठीक है, जनसंख्या घनत्व रोहतक कितना है? 608। ठीक है, ये अपने कुछ आंकड़े थे। ठीक है, रोहतक का बारे में क्षेत्रफल इसका 6040 वर्ग किलोमीटर 1966 में था, लेकिन वर्तमान में 1745 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या इसकी लगभग 11 लाख। दशकीय वृद्धि दर 12.6%। साक्षरता दर इसकी 80.4%। और लिंगानुपात की बात करें तो 867, जनसंख्या घनत्व 608। और इसकी मिट्टी, नदी और फसल वे और बात कर लें एक बार फिर डिटेल में, जो रोहतक के बारे में आप ही सीखेंगे। ठीक है, तो मिट्टी चिकनी मिट्टी है जो रोहतक में सबसे ज़्यादा पाई जा है। ठीक है, चिकनी मिट्टी है जो रोहतक में सबसे ज़्यादा पाई जा है। ठीक है, और फसल की बात करें तो फसल इसकी ज्वार, मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार है रोहतक में। नो तो थोड़ी सारी यूँ है, लेकिन ज्वार जो मुख्य फसल है जो पेपर में आओ है। ठीक है, और मस्जिद कौन कौन सी है रोहतक में? मस्जिद की बात कर लें पैक में, तो मस्जिद है लाल मस्जिद। ठीक है, काजी मस्जिद भी कड़ा है रोहतक में। ठीक है, शीशे मस्जिद भी कड़ा है
रोहतक में। ये जो मेन जो मस्जिद हैं ये पाई जा हैं रोहतक में पाई जा हैं, ठीक है। और नदी की बात करा भी 68% 80 बार ठाव है नदी रोहतक ज़िले में। इसमें कोई भी नदी नहीं है, रोहतक ज़िले में कोई भी बारहमासी नदी नहीं है, कोई भी बारहमासी नदी नहीं है, रोहतक जिले में कोई बारहमासी नदी कोई नहीं, ठीक है। लेकिन बात करा पे नेशनल हाईवे की बात करा पे NH71 है, ठीक है, NH71 और दूसरा है NH10, ठीक है। इसका नया नाम है NH9। एक तो NH77, एक NH10। NH10 का नया नाम है NH9, ठीक है। और एक और नोट डाल के अभी बात लिख लें, एक इम्पोर्टेंट बात है, रोहतक और दादरी जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। रोहतक और दादरी जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती। ये दो ही जिले हैं 22 में तय जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य तय कोई नहीं लगती, ठीक है। और रोहतक मंडल हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक मंडल हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है, जिसमें 5 जिले आए हैं। लिखना है बात, तो हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है वो, हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन है? रोहतक है, ठीक है। इसमें 5 जिले आए हैं। 5 जिले कौन कौन से आए हैं? रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत। रोहतक जो हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है जिसमें 5 जिले हैं, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और सोनीपत, ठीक है। और वर्तमान में सांसद रोहतक थे, वर्तमान में सांसद कौन है? अरविंद शर्मा रोहतक थे, अरविंद शर्मा वर्तमान में सांसद हैं, ठीक है। अरविंद शर्मा रोहतक तो सांसद वर्तमान में हैं, ठीक है। और बात कर लें अभी कुछ रोहतक जिला डिटेल में इसके बारे में पढ़ लें आप थोड़ा, हाँ, ठीक है। कौन सा डिवीजन कद हिस्सा रहा, कद इसमें के, ठीक है। तो एक और जो बात दिमाग में आ गई थोड़ी ही, जो रोहतक जिला है वो घायलों का उपचार केंद्र था, ठीक है। घायल सैनिक थे जो युद्ध के समय, घायल सैनिकों का उपचार केंद्र कौन था? रोहतक, ठीक है। घायल सैनिकों उपचार केंद्र रोहतक था, ठीक है। जो कौरव सेना के जो घायल सैनिक थे ना, घायल सैनिक कौन सी सेना के? कौरव सेना के, उनका इलाज कड़वा करदा रोहतक में हुआ करदा, ठीक है। कौरव सेना घायल सैनिक है, उनका इलाज रोहतक में हुआ करदा, ठीक है। और बात कर लें इसमें 1858 से 1884 तक रोहतक हिसार डिवीजन का हिस्सा रहा, हिसार डिवीजन का हिस्सा, ठीक है। 1884 से 1910 तक दिल्ली डिवीजन का हिस्सा रहा, ठीक है। 1910 से 1912 तक अम्बाला डिवीजन का हिस्सा रहा, ठीक है। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है जो दिमाग में आ गई, रोहतक एक ऐसा जिला जिसमें सबसे कम गांव है। रोहतक जिले में सबसे कम गांव हैं, ठीक है। लिखने की बात है, रोहतक जिले में सबसे कम गांव हैं, ठीक है। और पूछे कितने गांव हैं? 143 गांव है रोहतक जिले में, सबसे कम गांव है, ठीक है। और रोहतक में एक रुड़की गांव है जिसको क्या कहा जाता है? चौपालों का गांव। रोहतक में रुड़की जो गांव है चौपालों का गांव कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चौपालों गांव, रुड़की को कहा जाता है, ठीक है। और रोहतक में आकाशवाणी की बात करें अभी, आकाशवाणी जो है रोहतक में
रोहतक आकाशवाणी। आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ठीक है, 1976 में। तारीख इसकी है 8 मई 1976 में रोहतक आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। ठीक है, हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा कॉलेज है? नेक्केराम कॉलेज कड़ा है जो रोहतक में है 1926। हरियाणा का पहला कॉलेज नेक्केराम कॉलेज 1926। ठीक है, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में। PGI भी रोहतक में है, PGI 2008 में। ठीक है, और रोहतक शुगर मिल कब खुली थी? 1957 में। ठीक है, चिड़ियाघर 1985-86 में। ठीक है, और भारतीय प्रबंधन संस्थान जो भी रोहतक में है 2010 में खुला था। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान 2010 में कड़ा है रोहतक में। ठीक है, तो एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लें। फिर रोहतक जिला बना था 1 नंबर 1966 में, जिस टाइम हरियाणा बना था। ठीक है, संस्थापक है राजा रोहितास, जो पौर वंश के राजपूत राजा थे रोहितास, उनने जो है रोहतक जिला वो बसाया। उपनाम है इसकी एजुकेशन अब शुगर सिटी। तहसील इसके अंतर्गत रोहतक, मेम कलान और सापला। उप तहसील है लाखन माजरा। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करा तो 1966 में था 6040 वर्ग किलोमीटर, वर्तमान में हो गया 1745 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जनसंख्या है 1061,204 लगभग, मतलब लगभग 11 लाख। ठीक है, लगभग 11 लाख जो पेपर में आ जाए। ठीक है, 10 की वृद्धि दर है 12.6%, साक्षरता दर है 80.4%, लिंगानुपात 867, जनसंख्या घनत्व 608। मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी अड़ की मुख्य मिट्टी है। फसल मुख्य अड़ की है जवार। मस्जिद लाल मस्जिद, काजी मस्जिद, शीशे मस्जिद। ठीक है, और नदी अड़ कोई भी 12मासी नदी को निभव है इसमें रोहतक जिला में। ठीक है, NH-73 है इसका राष्ट्रीय हाईवे, और NH-10 जिसका नया नाम है NH-9। ठीक है, और रोहतक और दादरी 2 जिले से जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से कोई नहीं लगती। और हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल भी कौन सा है? रोहतक है। रोहतक जिसके अंदर 5 जिले हैं रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर और सोनीपत। वर्तमान सांसद है अरविंद शर्मा। घायल सैनिक उपचार केंद्र कौन था? रोहतक था। ठीक है, और कौरव सेना के जितने भी घायल सैनिक थे उनका इलाज भी करवाया था रोहतक में आया था। और ये जो 68 प्रश्न 84 बार में उठावा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1858 से 1884 तक हिसार डिवीजन का हिस्सा रहा रोहतक। 84 से 10 तक दिल्ली का, 1910 से 12 तक अम्बाड़ा का। ठीक है, और रोहतक एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम गांव है, और कितने हुए? 143 गांव हैं, सबसे कम गांव हैं। ठीक है, और एक रुड़की गांव है रोहतक जिले के अंदर, इसको चौपालों का गांव भी कहा जाए है। रुड़की जहाँ पे आर्मी की भर्ती हूँ जड़ा रुड़की गांव में उसने क्या कहा है? चौपालों का गाँव कहा जाता है। ठीक है, और रोहतक आकाशवाणी की स्थापना हुई थी 8 मई 1976। हरियाणा का पहला कॉलेज भी कड़ा है रोहतक में है, नेक्केराम कॉलेज 1926 में। MDU की स्थापना हुई 1976 में। PGI रोहतक 2008 में। रोहतक शुगर मिल 1957 में, और चिड़ियाघर 1985-86 में। भारतीय प्रबंधन संस्थान 2010 में। ठीक है, तो अपने सारे ये आंकड़े भी हो गए हैं। मिट्टी, मस्जिद, नदी सब कुछ हो गया है रोहतक जिले में इतना ही। अगर रोहतक जिले संबंधित और कोई आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करियो। बाकी वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।